अस्सलाम वालेकुम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हैं, वो ज़रूर बात करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि बुशरा बीबी के बारे में ख़बर कल सोशल मीडिया पे डाली गई। आज जंग अखबार, आप लोग को अखबारों का भी बॉयकॉट करना होगा। ये लिखे हुए अखबार जो मिलते हैं इनका बॉयकॉट कर दें प्लीज़, खुदा के लिए। उसमें झूठी खबर दी गई कि बुशरा बीबी और उनके जो साबका शोहर थे, कल 11 घंटे केस चला इमरान खान साहब का निकाह के ऊपर। ये आज इमरान खान साहब का बयान भी आया, उसमें खैर झूठी खबर ये थी कि इनकी लड़ाई हो गई, बुशरा बीबी की लड़ाई होगी अपने पुराने शोर से, और इमरान खान का वकील मुक्का मारना चाह रहा था। और पता नहीं उन्होंने ऐसा तस्वीर किसी की जो इनके अपने घर में होती है, जो गरीदा फरूकी और मरीम नवाज़ के अपने घर में हालात होते हैं ना, ये उन्होंने वो बनाने की कोशिश की। अब वो सारा झूठ निकला। बुशरा बीबी का बयान है आज का, वो सुन लें। अगर मुझे डील के तहत बनी गाला भेजा गया तो डील कैंसिल कर लें, मुझे जेल रख लें। कुरान पाक में मुनाफिक और शैतान से अल्लाह ने नफ़रत फरमाई है। तो मैं मतलब उन्होंने कहा कि मुझे ना भेजा जाए, ज़बरदस्ती भेजा गया। और आज मरीम नवाज़ की, ना सिर्फ मरीम नवाज़ की तकरीर आई, बल्कि साथ जितने भी टटू साफ़ी हैं ना, ख़ास तौर पे गरीदा, ये इनकी ट्वीट्स आ गई, सब की आ गई इकट्ठा बयानियाँ लेके चलते हैं ना, रात को प्लान बनाते हैं, सुबह इंप्लीमेंट करते हैं। तो क्या है कि देखो जी, सब लोग बैठे हैं जेल के अंदर, ख़वातीन जेल में हैं, और एक औरत को, एक जादूगरनी को ऐसे करके, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, एक ऐसे करके उसको उन्होंने बनी गाला के इतने बड़े महल में रखा हुआ है। इन्होंने बनी गाला पे कब्ज़ा कर लिया है, सामान सारा बाहर फेंक दिया, मुलाजिम निकाल दिए हैं, एक कमरे में बंद किया हुआ है, ये प्रोपेगेंडा बनाने के लिए। ये मैंने आपको पहले बताया था, ये जान के, ये मरीम नवाज़ को आपको याद होगा घर में रखा गया था, बड़ा ज़बरदस्त बड़े घर था, हर चीज़ थी उसके अंदर, जिधर ये फ्राई पैन से करती थी, पता नहीं किचन भी होगा ना साथ, अटैच होगा सब कुछ। तो वो उसका भी बदला लेना था, और ये एक बयानिया बनाना था कि बाकी लोग, औरतें जेल में हैं, और देखो जी ये महारानी जो है ना, इसको उधर रखा हुआ है। तो तुमने रखवाया ना, सबको पता तुमने रखवाया। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट खबर है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीडेंट अडयाला जेल को अलामा राजा नासिर अब्बास की इमरान खान से मुलाकात का हुक्म पर अमल दरामद का कह दिया। मुलाकात ना करने पर मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के कायद ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रजू किया था। ये वही वहादतुल मुस्लिमीन है जिससे इमरान खान से हमने कहा था कि PTI का इत्तेहाद किया जाए, उनका जो इंतखाबी निशान है वो यूज़ किया जाए, लेकिन यूज़ के लिए वो दूसरे को कर लिया गया, पुराने भगोड़े को, और वो भाग भी गया बाद में। तो अब ये जो मुलाकात करने जा रहे हैं, ये बेसिकली इमरान खान से मुलाकात करना चाह रहे हैं, और उसकी इजाज़त उन्हें मिल गई है। वो अगर मुलाकात करेंगे तो हो सकता है ये एक सेकंड उसका कोई निकालें कि आप इत्तेहाद करने का कुछ तरीक़ेकार निकालें, या जीतने के बाद की किसी सिचुएशन पे बात करें। अच्छा, इधर एक और बात ज़रूरी है कि PTI ने इंतखाबात का कहा था कि हम 5 तारीख को इंतखाबात करेंगे। बहुत जल्दी था, आज सुबह ये होगा, शाम को ये होगा कि शेड्यूल। मैं भी काफ़ी हैरान था कि यार या तो ये पहले कर लेते या इलेक्शन के बाद कर लेते, लेकिन अब उन्होंने फैसला किया क्योंकि लोग अवेलेबल नहीं है वोट डालने के लिए, तो अपनी मुहिम पे लगे हुए हैं, इतनी थोड़े टाइम है, तो वो लोग अब ये कैंसिल कर दी गई, या अब इलेक्शन के बाद होंगे। PTI के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो इलेक्शन के बाद होंगे। आखिरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि PTI खबर आ रही है कि PTI के जीतने की सूरत में KPK में, जो कि क्लीन स्वीप करेगा, 90% से ज़्यादा वोटें मिलेंगी, सीट्स मिलेंगी, वहाँ पर गवर्नर राज लगाने की तैयारियाँ की जा रही हैं। लेकिन क्वेश्चन है इसके अंदर, गवर्नर राज लगाने के लिए सदर के दस्तखत चाहिए। ये इसीलिए पहले गवर्नर राज नहीं लगा सके, लेकिन अगर ये गवर्नर राज लगेगा इलेक्शन के बाद, आपने फिक्र नहीं करनी, आपने 90%, 100% KPK से सीटें जीत के देनी है इमरान खान का आपको। बस अगर गवर्नर राज लगाते हैं तो इसमें सदर को शामिल होना पड़ेगा, या सदर को पहले उतारना पड़ेगा, उसके बाद कोई नया सदर आएगा, वो बड़ा लंबा प्रोसीजर है, उसके लिए आप परेशान ना हो। लेकिन अगर ये सदर बिक जाता है तो ये भी, आप कहते हैं ना, मरने से पहले बंदा जो है ना जलील होना, तो इसकी किस्मत में अगर ज़िल्लत, जो थोड़ी बहुत इसकी इज्जत बची है, वो अगर जलील होना लिखा है, अगर ये साइन कर देता है। वैसे तो साइन करने के लिए बंदे रखे हुए उन्होंने, लेकिन ये बंदा लास्ट टाइम जिस बंदे ने साइन किए थे उसके खिलाफ इसने FIR क्यों नहीं दर्ज कराई, उसको पकड़वाया कोई नहीं, ठीक है, उसको तुड़वा नहीं सका, उसके पास इख्तियारात नहीं थे, लेकिन उसके खिलाफ FIR तो दर्ज करवा सकता था ना, सुप्रीम कोर्ट में तो रिव्यू कर सकता था, नहीं किया इस सदर ने। बाकी आखिर में इमरान खान साहब ने आज कहा है कि साइफर केस में तेज़ी इसलिए लाई गई है क्योंकि मैं मदीना की रियासत की बात करता हूँ। तो बेसिकली ये सब इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और उनके सेहूनी एजेंट जो पाकिस्तान में है, उनका एक टारगेट है कि ये मदीना की रियासत की बात करता है, पाकिस्तान के रिवाइवल की, खिलाफत है किस्म की, उसकी बात करता है, इस्लाम में की नशत सानिया की बात करता है, जो अल्लामा इकबाल करते थे। इसको सबक सिखाना है, इसलिए मजहबी तौर पे इमरान खान साहब के ऊपर अटैक किए जाते हैं, और ये उसी का एक शाखजाना है। और कल जब जज ने बार बार देख रहा था कैमरे की तरफ, तो इमरान खान साहब ने कैमरे की तरफ देख के कह दिया कि कर्नल साहब बस कर दें, थक गया, मर जाएगा, जाने दें, कल बाकी का कल रख लें। ये इनकी औकात है। अपना ख्याल रखिएगा, डट के खड़ा है आप कप्तान, आपने पीछे नहीं हटना। जज़ाकल्लाह।